Hello friends, my name is Shan Safi and today I am going to tell you how can you convert your dreams into reality. आप अपने सपनों को सच कैसे कर सकते हैं। सपने क्या होते हैं? सपने, कलाम साहब ने कहा है, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। जब बात करें इन सपनों की जो आपको सोने ना दे, जब हम बात करते हैं ऐसे सपनों की जो आपको सोने ना दे, एक्चुअली ये सपने हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं किस तरह की इच्छाएं? देखो, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों की इच्छा होती है, कुछ लोग मानते हैं यार मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, लग्जरी कार हो मेरे पास में, एक बड़ा घर हो मेरे पास, एक बंगला हो मेरे पास बड़ा, और मेरे पास नेम और फेम हो। अब बात करें इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने की, बात करते हैं इन सभी इच्छाओं को पूरा करने की। सो गाइज, इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जरूरत होती है पैसे की। पैसा एक तरह का लॉक है हमारे सपनों के ऊपर, और इस लॉक की चाबी हमारे पास नहीं है। लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास लॉक, ये जो पैसा नाम का जो लॉक उनके सपनों पे लगा हुआ है, इस लॉक की चाबी उनके पास नहीं है। अब बात करें इन चाबी की, सो गाइस, ये चाबी हमारे प्रोफेशंस होते हैं। कुछ लोग पैसे को टीचर्स बन के कमाना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे को बिजनेस करके कमाना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे को सर्विसमैन बन के कमाना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे को डॉक्टर, इंजीनियर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस आर देयर गाइस। अलग अलग तरह के प्रोफेशंस यहां पर हैं जिन्हें अचीव करके आप अपने सपनों के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। सपनों का लॉक यानी पैसा, यानी कि आप पैसे को इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास में ये चाबी हो। अब बात करते हैं इस चाबी को अचीव कैसे किया जाए। ये चाबी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस आर देयर, और ये प्रोफेशंस ही चाबी हैं। ये प्रोफेशंस एक्चुअली एक स्टूडेंट की लाइफ में ये लाइफ गोल बन जाता है, और इस लाइफ गोल को अचीव करने के लिए, इस प्रोफेशन, इस गोल को, इस चाबी को अचीव करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5D मंत्र। क्या है ये 5D मंत्र? तो आइए जानते हैं क्या है ये 5D मंत्र। 5D मंत्र एक्चुअली 5D होते हैं हमारे पास में, और हर एक D यहां पर स्टैंड करता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, एक पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए यहां पर। तो गाइस, आइए देखते हैं सबसे पहला D। सबसे पहला D हमसे कह रहा है सेट योर डेस्टिनेशन। फर्स्ट D इज सेइंग, पहला D कह रहा है डेस्टिनेशन, यानी कि पहला डी आपसे बार बार कह रहा है सेट योर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल को सेट कर दो। नाउ लेट्स सी व्हाट डज सेकंड डी से। आओ देखते हैं दूसरा डी क्या कहता है। गाइस, दूसरा डी हमसे कह रहा है डायरेक्शन, यानी कि जिस मंजिल को आपने सेट किया है, जिस डेस्टिनेशन को आपने सेट किया है, उस डेस्टिनेशन को एक डायरेक्शन दो, एक दिशा दो। ऐसा नहीं है कि मंजिल आपकी इधर है और डायरेक्शन आप इधर दे रहे हैं। अगर आपने इधर डायरेक्शन दी तो आप अपनी इस मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सो गाइस, डायरेक्शन इज वेरी नेसेसरी टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। आपकी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए डायरेक्शन का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है यहां पर। और गाइस, नाउ लेट्स सी व्हाट डज द थर्ड डी से। तीसरा डी क्या कहता है? गाइस, तीसरा डी कहता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स गिव अ ड्यूरेशन टू योर डेस्टिनेशन। आप अपनी मंजिल को एक ड्यूरेशन दो कि अगर आप चलना चालू करते हैं यहां से, तो वहां तक पहुंचने में कितना टाइम, कितना समय आपको लग जाएगा। तो गाइस, तीनों डी अभी तक हमारे सपने में ही है, हमारी सोच में है। अभी हमें रियलिटी में उतरना है। जब रियलिटी की बात करते हैं, सो गाइस, वी हैव टू फॉलो द फोर्थ डी। हमें चौथे डी की बात जरूर जाननी चाहिए कि चौथा डी क्या कह रहा है, क्योंकि गाइस, ये चौथा डी है जो हमारे सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करने में सबसे पहला कदम हमारे पास होता है। और गाइस, फोर्थ डी इज सेइंग, चौथा डी कह रहा है क्या? डेडिकेशन। व्हाट गाइस? डेडिकेशन। बात करें डेडिकेशन की, तो डेडिकेशन मींस लगन। आपने अपने टारगेट के लिए एक डेस्टिनेशन सेट कर लिया। पहले डेस्टिनेशन के लिए आपने डायरेक्शन दी, डायरेक्शन के साथ साथ में आपने यहां तक पहुंचने के लिए एक ड्यूरेशन सेट कर दी। बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट हाउ टू वॉक विद डेडिकेशन गाइस। एक ग्रेट डेडिकेशन के साथ में आपको इस रास्ते पे चलना है।
और जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली आप वन मोर डी इज रिमेनिंग, एक डी और बचा हुआ है। क्या है ये फिफ्थ डी? आइए जानते हैं इस फिफ्थ डी को गाइस। पांचवा डी, पांचवा डी कहता है डेस्टिनी। फैमिलियर होंगे, आप सभी लोग इस वर्ड को पहले से जानते होंगे। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। एक्चुअली किसी भी काम को करने के लिए भाग्य का साथ होना जरूरी होता है गाइस। डोंट नो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हाउ कैन यू जस्ट फेवर, हाउ कैन यू मेक योर लक योर डेस्टिनी इन योर फेवर। आप अपनी डेस्टिनी को, अपने लक को अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। अगर ये आपने सीख लिया सो डेफिनेटली 110% गाइज यू कैन गेट सक्सेस, बिकॉज ऑल द 4 D's आर इन योर हैंड। बाकी 4 D आपके हाथ में हैं, बट लास्ट द फिफ्थ D की जब हम बात करें, डेस्टिनी, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है। सो गाइस आइए आज सीखते हैं कि डेस्टिनी को अपने हाथ में कैसे लिया जाए। एक्चुअली कुछ लोग मानते हैं कि डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है, बट एक्चुअली डेस्टिनी हमारे हाथ में ही होती है गाइस, हमें अपने फेवर में करनी नहीं आती है। बात करते हैं डेस्टिनी यानी भाग्य को अपने फेवर में कैसे किया जाए। सो आइए जानते हैं भाग्य को अपने फेवर में कैसे करते हैं। सो गाइस अपने सराउंडिंग्स में आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि यार उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, जब से उसकी शादी हुई है, जब से उसकी वाइफ आई है, या उसका घर भर गया है, उसके घर में यार पैसा आ गया, बहुत सारा गाड़ी आ गई है, बंगला आ गया है, सब कुछ आ गया है। यार इस लड़के को, इस व्यक्ति को इसकी वाइफ के नसीब से मिल रहा है, इसकी पत्नी के नसीब से इसे मिल रहा है। आपने कई बार ये भी एग्जाम्पल सुना होगा, आपने कई बार ये बात भी सुनी होगी कि इस व्यक्ति के घर पे कुछ भी नहीं था, जब से इसके घर पे ये बेटा पैदा हुआ है, जब से इसके घर पे ये बेटी पैदा हुई है, तब से इसका घर भर गया है। यानी कि उस व्यक्ति को उसके नसीब से नहीं मिल रहा है, यहां उस व्यक्ति को उसकी बेटी या उसके बेटे के नसीब से मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखें, इधर उस व्यक्ति को उसकी पत्नी के नसीब से मिल रहा है। सो गाइस, क्या आप भी अपने नसीब को अपने फेवर में नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे के नसीब को अपने फेवर में करके? एक्चुअली हुआ क्या है, मिला तो वो उसे उसी के नसीब से, बस लोगों ने नाम दे दिया उसकी पत्नी के नसीब से मिल रहा है, इधर उसके बेटा और बेटी के नसीब से मिल रहा है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नसीब को अपने नसीब से जोड़ दिया और उसके नसीब को अपना नसीब बना लिया। सो गाइस सेम इसी तरीके से आप लोग भी, अगर आपके नसीब में कोई चीज नहीं है, आप लोग भी लोगों के नसीब को अपने नसीब के साथ जोड़ सकते हैं और लोगों के नसीब को अपने नसीब के साथ जोड़ करके हो सकता है आप भी उनके नसीब से सक्सेस को अचीव कर पाएं। अब बात आती है दूसरे के नसीब को अपने नसीब से कैसे जोड़ा जाए। सो गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरे के नसीब को अपने नसीब से कैसे हम जोड़ सकते हैं। गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरे के नसीब को अपने नसीब से कैसे जोड़ें, सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके टच में रहकर आपको बता सकें कि हाउ कैन यू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड हाउ कैन यू मेक अदर्स डेस्टिनी इन योर फेवर। यदि आप अपने इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और कंपनीज के लिए लाइफ मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें।